नहीं है, हम लोग तो सड़क वाले हैं। और एक ही बात कहूंगा कि सड़क पर साथ में, ताकि संसद में इतिहास रखा जा सके और कहा जा सके कि सड़क से हिंदू आधारशिला रखी गई। इसीलिए कहूंगा और मेरे साथ बोलिएगा कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू हिंदू। और ना कोई दूरी ना कोई खाई। श्री राम, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू। सन्यासी ने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। बहुत बहुत ये माँ गंगा, ये लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ भैया जी? माँ गंगा का पानी कितना दूषित होता जा रहा है। दूषित होता जा रहा है। आपका नाम क्या है भैया जी? मैं रॉबिन सिंह, इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी। तो गंगा माँ को आप अपनी कुछ दुखभरी कुछ बात कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे मैं थे? माँ गंगा के दूषित जल को देख करके उनसे निवेदन कर रहा था, आपको इतना दूषित कैसे कर दिया गया, बस जी। उनसे ही मैं वार्ता कर रहा था। अच्छा, जी। तो आपके क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं यहाँ लोगों के साथ, जो यहाँ पर विश्व भर से और देश भर से अन्य अन्य स्थानों से साधु संतों समेत जो भी आ रहे हैं, जी, उन जी। सभी आगंतुक श्रद्धालुओं से, संत जनों से माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए आह्वान करने आया हूँ। जी। क्योंकि मैंने पूर्व में पूरे देश की साइकिल से परिक्रमा की है, यात्रा की है। जी। 31,000 किलोमीटर तक की दूरी उस यात्रा के दौरान मैंने तय की थी। गंगा का आपका महत्व क्या है, ये समझाइए। नदियों का क्या महत्व है? नदियाँ हमारी जीवन रेखा है। जी। इस अभियान के तहत हम ये महत्व के बारे में लोगों तक चर्चा करना चाहते हैं। जब तक नदियों के महत्व को एक एक व्यक्ति नहीं समझेगा, तब तक हम इनको सुरक्षित नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। जी। और माँ गंगा के तट पर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जिसे हम महाकुंभ कह रहे हैं, ये केवल नदी के किनारे ही क्यों है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। जी। नदी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जहाँ से मानव सभ्यता निकली है। जी। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो बनास नदी की सभ्यता हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी सभ्यता की आप बात करेंगे तो नदी से ही निकली है। तो वही ये माँ गंगा है, यही भी सभ्यता को पल्लवित और पोषित कर रही है। भैया जी, ये बताइए, नदियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा या सरकार को काम करना पड़ेगा? सरकारें लोगों के द्वारा ही चुनी गई हैं। जी। सरकारों में भी लोग ही हैं। जी। कोई अलग से बॉडी नहीं है। जी। हम सब ही सरकार हैं, हम में से कोई चुन के जाता है। जी। तो जब तक लोगों के अंदर जागृति नहीं आएगी, जी। तब तक सरकारें पूरी तरह विफल रहेंगी। जी। जन जागृति से ही हम इन नदियों को सुरक्षित कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। जन जागृति आई शिक्षा के क्षेत्र में, लोग शिक्षित हुए। जी। जन जागृति आई तमाम कुरीतियों के क्षेत्र में, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो। इसी तरह हम सबको जागृत होना पड़ेगा। इसी तरह हम सबको एक दूसरे के साथ पहले संवाद करना पड़ेगा, पहले चर्चा करनी पड़ेगी। नदी कितना जरूरी है, जंगल कितना जरूरी है, शुद्ध भोजन कितना जरूरी है। जल, प्राणवायु, जल और अन्न, इन तीनों को वेदों में रत्न कहा गया है। जी। अपने इन रत्नों को अपने जीवन के साथ कैसे हम जोड़ें, कैसे उनकी महत्वता को समझें, इस बात को जब तक हम चर्चा में नहीं लाएंगे, तब तक समाधान नहीं आ सकता। जी। तो ये गंगा माँ सुरक्षित कैसे होंगी हमारी? हम सबको मिलकर के इनके अंदर किसी भी तरह की गंदगी को नहीं डालना है। जी। किसी भी तरह के केमिकल युक्त उत्पादों को हमें उपयोग में नहीं लाना है। साबुन शैम्पू से हम जो नहाते हैं, और जो शहर का जो सीवेज है वो नदियों की तरफ न मोड़ करके उसका रूट बदला जाए, इस जी। पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। भैया जी, ये बताइए, अगर ये गंगा जी इसी प्रकार से मैली होती रही तो आने वाले भविष्य में इसका क्या रहेगा? तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। जी। हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए हम जल सुगमता से कैसे उपलब्ध कराएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जी। हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है, और ये हमारी आवश्यकता भी है। जल हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। जल से ही सृजन और पोषण होता है, ये हम सबको करना ही पड़ेगा। जी। तो आप कितने सालों से इस पर काम कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से हम इस तरह की एक्टिविटीज को कर रहे थे, जी। लेकिन सीधे अगर कहें तो 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के अब निरंतर इस कार्य को करने में लोगों से सहभागिता करा रहे हैं। भैया जी, इस जागरूकता के लिए आप कितने किलोमीटर की जो है अभी तक परिक्रमा कर चुके हैं? 1914 किलोमीटर की पैदल यात्रा हुई थी। जी। चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से, और फिर वापस दूसरे छोर से आकर के उसको वहीं पूरा किया था। जी।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भैया का प्रचार जन जन तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छा संदेश भैया दे रहे हैं, 10 सालों से लगातार लगे हुए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर यहाँ जो कीजिएगा। हमारे गांव की चमारिन होती थी, वो दाई होती थी, सभी की माँ होती थी पूरे गांव, जी और बड़े फक्र से कहती थी मैंने तुम्हारे गले में हाथ डाला था, है? जब तुम पैदा हुए थे। तो समझने की बात यह है कि हमारे यहाँ समाज एक दूसरे के ऊपर नहीं खड़ा था, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं था, सब एक दूसरे के सहारे और एक दूसरे के पूरक थे। ये जाति प्रथा को बदनाम करने की साजिश विधर्मियों के द्वारा की गई और एक दूसरे को लड़ाने के उपयोग में किया गया। और आज जाति का उपयोग नेता कर रहे हैं जो जातियों के आधार पे वोट मांगते हैं और समाज को विखंडित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जाति ऐसे थी जैसे 5 उंगलियां हैं और 5 और 5 ऐसे गुंथ जाती है और समाज बनता है। समाज को तोड़ने की आवश्यकता उन नेताओं को थी जिनको वोट लेकर के अपनी सरकार बनानी थी। जाति बुरी नहीं थी, जातिवाद बुरा है। जाति बुरी नहीं थी। आज ये कहते हैं कि जाति में वोट दो और शादी कहीं भी कर लो। नहीं, शादी आपको अपने व्यवसायी से करनी थी। क्यों? क्योंकि बेटी अपने बाप को व्यवसाय करते हुए देखे रहती, तो उसको ज्ञान था कि हमारे पति को क्या आवश्यकता है। इसलिए जाति में करनी थी शादी, जिससे लड़की भी उस संस्कारों से युक्त हो जो पुरुष की आवश्यकता है। अधिकारी की पुत्री अधिकारी पति के साथ अच्छे से रह लेती है। इसी तरह से आज भी देखो ये विभाजन है। तो जाति व्यवसाय का आधार था, जाति शादी का आधार था, जिसको आज तोड़ करके राजनीति हो रही है। बाबू, जाति बुरा नहीं है। जाति से कोई एक दूसरे की जाति को देख के हत्या नहीं करता था जी। कोई एक दूसरे को लाठी से खदेड़ के मारता नहीं था। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता था। सबके अपने काची थे, सबके अपने पटेल थे, सबके अपने यादव थे, सबके अपने चमार थे, सबके अपने पंडित थे, सबके अपने ठाकुर थे। सबका अपना अपना एक गुम्फन था जो एक दूसरे को सहायता करके सुख पूर्वक रहते थे। मत बदनाम करो जाति व्यवस्था को, जानो तो सही आज कर क्या रहे हो। यही है जाति का आधार। क्या पार्टियों ने जाति का आधार नहीं बना दिया? वोट देना। बिल्कुल सत्य बात। बदनाम कर रहे हो जातियों को और खुद कर रहे हो राजनीति। बहुत सुंदर बात। हर हर गंगे। जय। तो इतने सुंदर विचार आपको और कहीं देखने को नहीं मिले होंगे जातिवाद पर। बहुत ही सुंदर विचार रखे महाराज जी ने, दिल गदगद कर दिया है। बहुत बड़ा समझा दिया। आपसे निवेदन यही है आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सत्य सनातन तक ये वीडियो पहुंच सके, लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जातिवाद पर महाराज जी ने जो अपने व्याख्या रखी है, विचार रखे हैं, वो जन जन तक जा सके। सभी को जय श्री कृष्ण। आज आपसे सबसे पहला मेरा जो सवाल ये है कि जो साधु संत होते हैं, बहुत से साधु संत तो अपना पूरा हाथ ऊपर खड़ा करके तपस्या करते हैं, ईश्वरी होकर के तपस्या करते हैं या फिर अन्य तरह से तपस्या करते हैं, तो उससे जो है लोगों का कल्याण कैसे होता है? जी, पहले तो हमारा पूरा भारतवासी माताओं को नमस्कार और राम राम, उनके चरणों में छू के प्रणाम और 88,000 ऋषियों को दंडवत प्रणाम और सभी देवताओं को और गुरुजनों को, गुरुदेव को जय श्री राम। प्रयागराज महाराज की जय हो। आपका क्वेश्चन ये है कि लोग साधना करते तो उसको क्या फल मिलता है? जी महाराज जी। देखिए, जैसे साधना ब्रह्म ऋषि हुए, वाल्मीकि हुए, जी तो तपस्या करी तो उनको फल कैसे मिला और संसार के हित के लिए क्या, यही आपका क्वेश्चन है? जी जी। तो एक उदाहरण देता हूँ संसार के हित के ऊपर से कि एक नाचने वाले हीरोइन है जी जी। तो पब्लिक को रिझाने के लिए कौन सा गाना और कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कमर झुकाना है और कितना मेकअप करनी है। सिर्फ पति के लिए नहीं श्रृंगार करती, न कमर झुकाती, न आंख मारती है, न मुस्कुराती है, न उठलाली लगाती है। जी महाराज। ये अब सिर्फ पब्लिक सिटी के लिए लगाती है कि लोग मुझे फॉलो करें जी। और लोग मुझे कुछ पैसे भी दे। फॉलो करेंगे तो पैसे मिलेगी। जी महाराज। 1 लाख 1 करोड़ मिलेंगे, 1 अरब मिल जाएगा। जी। तो जैसे वाली कपड़े छोटे बड़े पहन कर नाचती है, चाहे वो चड्डी बनियान पर नाचे, चाहे बिना कपड़ों को नाचे, वो पब्लिक को रिझाने के लिए है। जी। ऐसे साधु संत एक पांव कोई खड़ा है, कोई एक हाथ किया है,
कोई जौ जमाया, कोई लेटा है, कोई निगोट पर है, कोई बिना निगोट का है। जी महाराज। ये पब्लिक रूपी परमात्मा को रिझाने के लिए साधना होती है। साधना करने से क्या होता है, जैसे उनके मुख से शब्द जी महाराज। वो सत्य होते हैं। जैसे वाल्मीकि अनपढ़ थे और गंवार थे, शादी हो गई थी और डाकूपना करते थे। नारद मुनि जैसे भक्त को, संत को भी पकड़ लिया था जी। तो वो अनपढ़ राम मिला जी। तो उन्होंने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नारद मुनि के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने तप किया जी। और तप किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जी महाराज। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो वो ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट किए, कभी एक पांव पर खड़ा होके, तो कभी कमर झुका के, तो कभी मुस्कुरा, कभी कैसे तो कभी कैसे, कोई पता नहीं। जी। जैसे नाचने वाली जनता को रिझाती है, जी। पैसे ले लेती है, जी। फ्री में तो नाचेगी नहीं, जी। कपड़े तो उतारेगी नहीं। जी। ऐसे ही साधु भगवान के लिए कपड़े उतार के, चाहे उसे जनता हठ योग कहे, चाहे क्रोध योग करे, कुछ भी कहे, जी। जैसी सोच वैसा ही मन। जी महाराज जी। तो तपस्या भगवान को राजी करने के लिए किया जाता है। तपस्या के बाद में वरदान मिल जाता है। जी महाराज। जैसे चुम्बक साइंस बना देती है ना, लोहा को चिपका देती है। जी महाराज जी। ऐसे ही उसके अंदर चुम्बक आ जाता है। जी। फिर वो जो बोलेगा सत्य होगा, जिसको आशीर्वाद देगा उसका कल्याण हो जाएगा, या जो भी कुछ औषधि बना देगा। वाल्मीकि जी का ऐसा प्रमाण है कि घास को संत बच्चा मिलन को चालिए तज माया अवमान, और जो जो पग आगे धरू तो कोट ने के समान। हर हर महादेव। आपका क्या नाम है? What's your name? उर्वशी जी। महाराज जी आपकी शिष्या हैं, ये आपकी शिष्या हैं। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? योगी धनंजय। जी धनंजय। महाराज जी आप कितने वर्ष में साधु आ गए थे? हम साधु पैदा हुए थे जी। तो हमारे साधु बना नहीं जाता, साधु पैदा हुआ जाता है। जी। हमारी 70 पीढ़ियां ऊपर जी। साधु प्रवृत्ति में रही हैं जी। और हमारे पास पैतृक और गुरु का दिया हुआ दोनों तरह के आश्रम है। जी महाराज जी। तो हमें महाराज जी वंश परंपरा से भी हमें आश्रम मिले हुए हैं जी। जिसमें हमारे 10 लाख शिष्य हैं जी। और हमें गुरु से भी मिले हुए हैं जी। जिसमें हमारे लाखों शिष्य देश विदेश में हैं। जी महाराज जी। मैं आपकी बगल में विदेशी शिष्य देख रहा हूँ, ये महाराज जी आपसे कैसे जुड़े हैं? ये आपसे ये विभिन्न माध्यमों से जी संपर्क कर लेते हैं। जी। यहाँ हमारा दिल्ली के नेटवर्क में हमारा हर जगह नंबर लगा हुआ था। जी। तो इन्होंने कहीं से संपर्क किया और उसके बाद ये लगातार 10 साल से अपने को हिंदू घोषित करके जी। हिंदू मान्यताओं में सनातन की सारी परंपराओं का पालन करते हैं। जी। ये पूरी तरह से शाकाहारी हो चुके हैं। जी। ये अहिंसा में विश्वास करते हैं, जी। अध्ययन करते हैं, शिव उपासना के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं ये सब। महाराज जी वैसे माता जी हैं कौन से देश से? ये कजाकिस्तान से हैं। कजाकिस्तान से। जी। जी। और इनका बेटा है मॉस्को से, जी। वो भी टेंट के अंदर है, भी काम कर रहा है। जी। अच्छा महाराज। तो महाराज जी जैसे आपके कितने विदेशी भक्त हैं? कभी गिनने का प्रयास नहीं किया, लेकिन 40-50 कंट्री में हमारे भक्तों, अनुयायियों और मित्रों की संख्या है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे ये आप किसकी पूजा करती हैं? इनका उपासक कौन है? इनमें से पूछिए। आपके उपासक कौन है? किसकी पूजा आप करते हैं? सेवा। शिवा। मतलब ये शिव भगवान में ही विश्वास करती हैं। भजन सुनाइए। कोई भजन सुना दीजिए। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। ये है सनातन का चमत्कार, ये है सनातन का चमत्कार जो कि
विदेशी लोगों को भी अपनी ओर खींच लेता है। जी कि आप ये देखिए जी कि सनातन किस तरह से जी पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। जी आज से कुछ हजार साल पहले हमारे मनीषियों पुरुषों का, हमारे पूर्वजों का जी जो उद्घोष हुआ करता था वो होता था कृण्वन्तो विश्व आर्यम, कृण्वन्तो विश्व आर्यम। हम पूरी दुनिया में आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे जी और उसके संस्कारों से लोगों को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न करते हुए एक दूसरे के हित के अनुसार चलने की शिक्षा प्रदान करेंगे, न कि एक दूसरे को लूटने, खसोटने और परेशान करने की प्रवृत्तियों से जीवन का संचालन करेंगे। जी जो इस तरह से दुष्प्रवृत्तियों से घिरे हुए लोग हैं, उनको सत्प्रवृत्तियों का जीवन आचरण और उसके सुख का अनुभव कराते हुए उनको हम सनातन में लाएंगे। ये हमारे महापुरुषों का पहले से उद्घोष। गुरु जीवन में क्यों बनाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं गुरु बनाने के? जी महाराज। हम मूर्खानंद है, अनपढ़ गवार का जानत काला अक्षर भैंस बरोबर। इसलिए जरूरत होता है कि 184 योनियों से, लिंग नहीं कहा, योनि कहा, यहाँ भी जी हर जगह योनि शब्द दिया है, जी लिंग शब्द कम दिया है। जी 184 लाख योनि से मुक्ति गुरु कराता है। पर गुरु कौन सा होना चाहिए? एक संत, एक तपेश्वरी, लाए तो वो बाबा ने। जी जैसे एक मिलिट्री वाले की वर्दी है, जी एक पुलिस वाले की भी वर्दी है, जी। सरकारी दोनों है, जी। सरकारी दोनों को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन मिलिट्री वाले देश के लिए लड़ मिटते हैं जी। और 12 घंटे के 8 घंटे ड्यूटी भी होता है, और पुलिस वाले तो खूब बैठ के चाय पी लेंगे कुर्सी पर। तो बताओ सबसे तगड़ी ड्यूटी किसकी है? मिलिट्री। ऐसे साधु में, संसार में 2 प्रकार के वर्दी है। तो श्रेष्ठ कौन रहा है? साधु न, जो सब हित के लिए, रक्षा के लिए लड़ रहा है, खड़ा मर भी जा रहा है। जैसे हमारे मिलिट्री वाले मर जाते बेचारे देश के लिए, जी महाराज। मरते हैं ना, ऐसे साधु। तो श्रेष्ठ कौन रहा? तो साधु। साधु का मतलब ये होता है, जैसे राम जी ने 2 गुरु बनाए, जी एक पहला वशिष्ठ जी को, दूसरा विश्वामित्र को। जी। तो विश्वामित्र पहले राजा थे और झगड़े हुआ ऋषियों से, साधु बन गए, साधु से तपस्या हुई। पूरा इंद्र ने भेजा अपनी पत्नी को, किस लिए? संभोग के लिए, और उनका संभोग भी किया और बच्चे भी पैदा हुआ, जिसका नाम शकुंतला पड़ा, और दुष्यंत को ब्याही गई थी, उससे एक बच्चा हुआ और भरत नाम पड़ा, तो इसलिए भारत नाम पड़ा। तो साधु साधना के बाद भी अगर शारीरिक संपन्न को बनाता है तो कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? वो तपेश्वरी है। क्यों? भगवान उसे स्वीकार करता है। जनता स्वीकार करे ना करे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर विश्वामित्र का प्रश्न ये कहता है कि इंद्र की पत्नी, इंद्र ने स्वयं अपनी पत्नियों को भेजा, किस लिए? वासना के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। वो पूजा के लिए नहीं भेजा। आज कोई भेज सकता है बाबा जी के पास? नहीं भेजेगा, फंसा कर जेल भेजवा देगा। पैसे के लिए, पैसे है ना बाबा जी के पास, फंसा दो इसे। क्या? पैसे के लिए, पैसे के लिए फंसा कर जेल भेजवा देगा। पर इंद्र ने जेल नहीं भेजवाया, इंद्र ने तो और स्वागत करके पत्नी को स्वर्ग ले गया। और उसे कुछ लोग कहते तपस्या डिग गई। अगर तपस्या डिगता तो राम उनके शिष्य नहीं होते, राम उनके शिष्य नहीं होते, और शिष्य नहीं होते तो राम लंका में विजय प्राप्त नहीं करते। तो विजय प्राप्त किसके कारण से किया? वशिष्ठ के कारण नहीं, विश्वामित्र के कारण से, जिसने मेनका के साथ में वासना करके पुत्र पैदा किया था, पुत्री पैदा किया था। जी क्या? पुत्री पैदा किया था, और उस पुत्री को भी विश्वामित्र छोड़ गए और साधना में लिप्त हो गए। तो बताओ कौन श्रेष्ठ है? जो विषय वासना में संसारी लिप्त है वो, और जो बच्चे पैदा करके साधना में लिप्त है वो, जिसके नाम से पूरा भारत पड़ा है, और उन्हीं के शरण में राम गए। तो गुरु क्या है? सभी पापों को नष्ट कर देता है। लास्ट में हम आपके बात आते हैं, हम भटक के उधर आए है ना, जिस सीढ़ी पर गए थे। तो गुरु 84 लाख योनियों से मुक्त करता है, मतलब इस शरीरों से, गलत कर्मों से, जिसे हम लोग, आप लोग गलत कहते हैं, इससे मुक्त करता है, मार्गदर्शन करता है। जैसे झगड़े को सीबीआई जांच करती है, पब्लिक के काम नहीं होता तो कौन जांच करती है? सीबीआई। तो ऐसे सीबीआई जैसे जांच करके पकड़ के
और उसे सजा दे देती है, तो ऐसे ही भगवान 184 योनियों से मुक्ति के लिए गुरु एवं संत ही मार्गदर्शन करते, इसलिए मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु जरूरी है जी। गुरु जरूर, तो गुरु जैसे के बिना नौका के उस पार उतर नहीं सकते जी। और आप तैरना भी नहीं जानते और तैरेंगे छोटी नदी को, सागर तो बहुत बड़ा चीज होता है। बड़ा चीज होता है, नदी तो छोटे का नाम है, सागर तो बहुत बड़ा चीज है। पर सागर को नौका भी पार उतारेगी तो एक नदी को, लेकिन सागर में तो नौका भी नहीं था लगा सकती कि कितनी दूर। वाह जी वाह। जी, इसलिए इस जगरूपी भवसागर से अगर तरना है जहरगिरी। जहरगिरी। हाँ। महाराज जी आपको जहरगिरी क्यों कहते हैं? हमें इसलिए कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, अच्छा, 24 घंटे सत्य ही बोलता हूँ, इसीलिए मेरा नाम जहरगिरी है। जहरगिरी है। हाँ। तो जी ये बताइए बलि प्रथा क्या है? बलि क्या किसकी देनी चाहिए? ये बलि किसी राक्षसों की थी, अच्छा इंसानों के लिए नहीं थी। अच्छा ये जिसने भी प्रथा चलाई है वो राक्षसों की थी, अच्छा देवताओं को नहीं दिया था। अच्छा। ये तो जबरदस्ती का काम कर रहे हैं कि माँ बलि मांग रही। जब सृष्टि की रचना हुई तो भोलेनाथ ने किसी की बलि करी नहीं, 2.5 जात भेजी थी पृथ्वी, उसमें किसकी बलि देते? तीसरा तो था ही नहीं, जात तो 2.5 थी, बलि किसकी देते? जब पृथ्वी पे सृष्टि की रचना हुई तो उसमें 2.5 जात, जी। नारी पुरुष और ये जो जड़े हैं, हाँ। इनको आधे हिस्से में रखा गया। जी। फिर बलि किसकी देते? 2.5 तो उनने पृथ्वी पे पैदा ही किया, ये कहाँ से आए? अच्छा अब इतिहास बताओ ना, गीता कहाँ कह रही है कि ये सब आए थे? कहाँ से आए तुम? अच्छा। 2.5 तो परमात्मा ने भेजे थे। तो बलि देना पाप है? पाप, बिल्कुल महापाप। कहाँ से लाए तुम? 2.5 जात तो पृथ्वी पे भेजी और तीसरी कहाँ से आई? किसकी बलि दे रहे हो आप? सत्य बात है महाराज। ये बताइए मांस मदिरा खाना, किसी को काट के खाना? महापाप, महापाप। किसी के शरीर को दुख देना महापाप। किसी के मांस खाने से आप नारायण नहीं हो सकते, वो महापाप है। जिसका भोग उसे लेने। अच्छा। भगवान ने जिसको जहाँ भेजा है उसको वहाँ जाने दी। आप दीवार मत बने। दीवाना खाना। आपको मनुष्य शरीर दिया है, 56 प्रकार का दिया है, आपको ही नारायण समझा। नर और नारायण में इतना फर्क। जब महाभारत हुआ है तब अर्जुन से उपदेश में गीता में यही कहा है कि आप नर हो, हम नारायण, फर्क इतना ही है। बाकी बाकी में तुम्हारे साथ ही जी। हर हर महादेव। परमात्मा 24 घंटे हर किसी के साथ रहता है। अगर साथ नहीं रहेगा, जो हम बोलते हैं तो हमारे अंदर कौन सी हवा भरी जिससे हम बोलते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हम पिंचर हो जाएंगे। जब रूह चली जाती है तो हम मर जाते हैं। क्या मर गए? इससे कुछ ले गया? कुछ नहीं, यही ले लेता है जो हम बोल रहे हैं, यही ले जाता है। तो महाराज जो मांस मदिरा खाता है उसको क्या भोगना पड़ता है? उसको 84 लाख योनियों में, हाँ, जैसे जैसे खाता है, जैसी जैसी बोटी उसको वैसी वैसी की जाती है। अच्छा उतने टुकड़े होते हैं उसके। अच्छा महाराज जी। ये भोलेनाथ को दिखाया था। पार्वती ने ज्यादा जिद करी तो वो एक हाथी के कीड़ा पड़े हैं जंगल के अंदर। तो पार्वती बोले भोलेनाथ तुम कितने अधर्मी हो? बोले हमने क्या किया? बोले देखो ऐसे ऐसे देखो पड़े, तुम कह रहे हम दुनिया खबर लेते। बोले बता नारायणी। बोले हाथी पड़े, इसके कीड़े पड़े। बोले सुन, तो यही पूछने आई मृतलोक में। मृतलोक में यहाँ कोई काम है, मृतलोक में तीसरा कुछ नहीं है। तू जिद कर रही है कि दिखा दे, मैं दिखा रहा हूँ। देख ये हाथी पड़ा, इसके उसके करोड़ों कीड़े पड़े। क्यों? अब वहाँ मारने वाला तो कोई है ही नहीं। तो पूर्व जन्म का था मछुआरा, वो छोटी छोटी मछली, छोटी छोटी जाल में जितनी हजारों रोज खाता था, हजारों। तो कीड़े इकट्ठे हो गए करोड़ों। तो बोले पार्वती ये करोड़ों इकट्ठे होके बदला ले रहे हैं। क्या बात है? हर हर महादेव। टिक 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 टिक। वो कीड़े धीरे धीरे अपना अपना बदला ले रहे हैं। क्या बात है? महादेव बोले कि ये हम इसमें दवाई नहीं दे सकते नारायणी, वहाँ करोड़ों बच्चों का कत्ल हुआ है। तो वो अपना टिक 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 बदला ले रहे हैं। टिक 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 ऐसे ही लोगों से टिक 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 करके अपना एक एक करके बदला ले ले रहे रहे हैं। तो ऐसी बात मत कहा कर बार बार। बोले बाबा सही करे। बोले सही नहीं, मैं मृत्यु लोक में इसीलिए तेरे को घुमाने नहीं लाता। यहाँ करना और भरना में और कुछ नहीं नारायण। इन हाथ से जो करोगे वही मिलना है। क्या बात है भैया? क्या महाराज जी जैसा राइट क्वेश्चन मेरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी जैसे अब कलयुग आने वाला है, तो इस कलयुग का अंत होगा या कलयुग पूरा आएगा? अरे यो थोड़े टाइम रह गया। मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे को 20 वर्ष हो गए इंतजार करते करते। जी। ये बहुत ज्यादा 2 साल चल सकता है। 2 साल था दुनिया पे कितने आए कितने। मैं बोलता हूँ, मेरा नाम जहरगिरी, इंटरनेट पे डालिए आप। मैं सत्य बोलता हूँ। मेरे ज्ञानानंदपुरी महाराज जी 110 वर्ष के आयु में अपनी समाधि ले गए। महाराज जी हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जात पात को कैसे हम विदा करें? पहले सभी भारतवासियों सनातन 88,000 ऋषियों को हमारा सादर प्रणाम और भारत की माताओं को प्रणाम। चरणों में
और अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अर्जुन को सुना है कि जन्मते जाए शूद्रते, जन्मते संसार में सभी शूद्र है। जैसे मान लो कि धर्म को नष्ट कर दिया गया, जैसे भागवत में ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए थे तो उसको जवान करने के लिए श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई। ऐसे अभी हमें भारत में कई ऐसे ज्ञान वैराग रूपी सोर हैं जाति पात के लेकर, तो इनको जगाना है, जवान करना है। तो थोड़ा से माध्यम हमें मिला है योगी मोदी का। योगी जी ने और मोदी जी ने इन भगवा को आकाश में लहराया है, अभी जागा है। जैसे मुगलों ने, अंग्रेजों ने इन धर्मों को और बुद्ध ने हिंदू संस्कृति को कर दिया था। जी महाराज जी। बुद्धम गच्छामिन समर्पयामि, पूरे भारत में बुद्ध हो गया था। तो बुद्ध के बाद में श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महापुरुष दक्षिण भारत में जन्म अवतरित लेकर और 12 ज्योतिर्लिंग के संस्कृति को जगाया है जी। और जगाने के बाद में जब हिंदू जागा है जी, जब हिंदू जागा है, ये हमारे पास प्रमाण है आदि गुरु शंकराचार्य, और शंकराचार्य की पदवी वहीं से चली है जी। ये कलयुग की बात है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जन्मते जाए शूद्रते, हम सभी शूद्रों को गले लगाएं जैसे राम जी ने लगाया, जैसे श्री कृष्ण ने कुबरी को लगाया। ऊंच नीच बड़ा छोटा छोड़ के सबके साथ बैठकर भोजन करें। नेता कहते हैं करते नहीं, ज्ञानी लोग कहते हैं करते नहीं। ऐसे मान लो जैसे एक मृग को शेर खा के हड्डी फेंक देता है, ऐसे कुछ नेता बोलकर एकता नहीं करते, माल पानी खा लेते, राष्ट्रीय सरकार का पैसा खा लेते, गांधी छाप, और वहीं के वहीं झोपड़ी रह जाती है। न एकता होती है, न दोस्ती होती है, न ही कुछ होता है। तो 2 महापुरुष आए हैं और एक तीसरी माता जी आए हैं, श्री द्रौपदी मुर्मू। वो पूर्व जन्म में सेवरी का अवतार थी और सेवरी का राम जी का आशीर्वाद इस जन्म में राष्ट्रपति बने। और मोदी जी जो थे वो राम जी थे, योगी जी जो थे वो शिव का अवतार हैं, और ऐसे ही राजनाथ सिंह है सेनापति जी। तो ये 5 पांडव आ गए हैं धर्म के ध्वजा फहराने के लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस आए थे अंग्रेजों के लिए, देवी के रूप में अहिल्याबाई आई थी, ऐसे ही ये भी आए हैं हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और हम सब हिंदुओं को एकता करने के लिए। कुछ हिंदू हैं कायर जो और धन खा के भाग जाते हैं, हिंदू को काटने में लगा हुआ है, और योगी मोदी का भी विरोध करता है। ऐसे हिंदू कायरों को और ऐसे मुगलों को, जैसे मुगल हैं भारत का नमक खाते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, भारत में दफन हो जाते हैं, गुण पाकिस्तान के गाते हैं, ऐसे कायर मुस्लिम को और कायर हिंदुओं को भारत में रहना नहीं चाहिए और मोदी योगी का साथ देना चाहिए। तो एकता बनेगी, जगत गुरु बनेगा भारत, और हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी हिंदू राष्ट्र तो था और रहेगा और होगा, लेकिन सब जाति एक होगा। जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कहा जन्मते जाए शूद्रते। तो ये 2 पग चिन्हों को पूरे कथावाचकों को कह रहा हूँ कि ये शब्द को पूरा विश्व में फैलाई जा और करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा ये कथावाचक है। और नहीं तो बोलना तो नेताओं को भी आता है, तेरी बाथरूम बनवा दूंगा, पैसे खा के रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं।